दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस सुंदर दिन और आज इस घड़ी में यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आप सबों के बीच में उपस्थित हूं। सो दोस्तों शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है आज का विषय या आज का वचन आपके लिए महत्वपूर्ण हो। सो दोस्तों बिना देर किए हुए आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। आज इसी विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सही देख रहे हैं और आप सही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, क्या यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर है? जी हाँ दोस्तों, आज इसी विषय के ऊपर हम लोग मनन करेंगे या बातें करेंगे। दोस्तों आज अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं या यीशु मसीह को आप प्रभु मानते हैं या आप यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं, तो बहुत बार आपने ये बात सुनी होगी, लोगों ने आपको कहा होगा कि यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर है या क्रिश्चियन लोग ये विदेशी धर्म को अपनाए हैं। आपने बहुत बार ये बातें सुनी होगी, मैंने बहुत बार इस बात को सुना है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज इसी के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्यों लोग कहते हैं, क्या वाकई में यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर है? इस बात को हमारे लिए और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह इज़राइल देश का ईश्वर है। जी हाँ, अगर आप उसको पूछेंगे कि आप बोल रहे हैं कि विदेशी परमेश्वर है, तो लोग यही बोलेंगे कि यीशु मसीह इज़राइल देश का परमेश्वर है। और दूसरी बात यही बोलेंगे कि वो यहूदियों का ईश्वर है। अगर उससे पूछा जाए या अगर आप उसको पूछने की कोशिश करेंगे यदि कि इज़राइल देश का ईश्वर कैसे है, वो क्यों इज़राइल देश का परमेश्वर है वो, तो वो लोग कहते हैं या आपको कहेंगे कि यीशु इज़राइल में जन्मा, वहीं पला बढ़ा, वहीं सेवकाई और सुसमाचार का प्रचार किया, वहीं क्रूस पर चढ़ा और मारा गया, वहीं से वो जीवित होकर स्वर्ग आरोहण भी हुआ। तो ये सारी बात लोग आपको बोलेंगे कि यीशु मसीह जो है इज़राइल में जन्मा, यरूशलेम बैतलहम में, बोलेंगे कि वहीं पर वो पला बड़ा हो गया, वहीं सेवकाई किया, वहीं चिन्ह चमत्कार किया, वहीं पर लोगों को चंगाई किया, वहीं सुसमाचार का प्रचार किया, वहीं पर उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, वहीं मारा गया और वहीं पर गाड़ा गया, वहीं वो फिर 3 दिन के बाद जी उठा और स्वर्गारोहण भी हो गया। तो ये सब इज़राइल में हुआ और इसीलिए लोग कहते हैं कि यीशु मसीह इज़राइल देश का ईश्वर है। तो हम इससे क्या समझें? तो क्या ईश्वर के लिए भी देश बांटा हुआ है? यहां देखिए, जैसे मनुष्यों ने अपने लिए देश को बांट लिया है, क्या वैसे ही परमेश्वर के लिए भी देश बांटा हुआ है? उन लोगों की सोच और उन लोगों के कहने के अनुसार तो ऐसे ही लगता है। कुछ लोग जो ऐसे सोचते हैं कि यीशु मसीह इज़राइल देश का परमेश्वर है, उन लोग की सोच के अनुसार तो ऐसे ही लगता है कि परमेश्वर के लिए भी, ईश्वर के लिए भी देश बांटा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर देखिए, क्या जैसे मनुष्यों ने अपने लिए देश को बांट लिया है, क्या वैसे ही परमेश्वर के लिए भी देश बांटा हुआ है? क्या परमेश्वर एक देश में सीमित है? अगर ऐसा है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर या ईश्वर सीमित नहीं हो सकता है। बाइबल क्या कहती है, आइए यीशु मसीह के बारे में इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। लोगों की सोच में को तो हमने सुना, आप भी सुने, आप जानते हैं। लोग आपको कहते हैं, लोगों ने आपको कहा भी होगा
कई बार आपको अच्छा नहीं लगा होगा, कई बार आप उनका जवाब दिए होंगे, कई बार वो आपको विदेशी ईश्वर के बारे में कहते हैं कि आपने जो विश्वास किया वो विदेशी ईश्वर है। जी हाँ, इस प्रकार बहुत सारे लोगों की सोच और विचारों को आप जान गए होंगे या आपने सुना होगा। सो इस समय आइए एक नज़र डालते हैं पवित्र बाइबल में। आइए एक नज़र पवित्र बाइबल में लगाएं और जानने की कोशिश करेंगे कि पवित्र बाइबल में यीशु मसीह के बारे में क्या बतलाता है। जी हाँ दोस्तों, बाइबल में एक नज़र को हम डालें, क्योंकि बाइबल ही है जो यीशु मसीह के बारे में वर्णन करता है और पूरा सटीक और सही यीशु मसीह के बारे में बाइबल में ही पाया जाता है। सो आइए हम आगे बढ़ें बाइबल की तरफ और बाइबल को देखेंगे। पहली बात, यदि हम इन वचनों को देखते हैं तो इनके आधार पर पहली बात हम देख पाते हैं, जगत की सृष्टि यीशु मसीह की द्वारा हुआ। जी हाँ, जगत की सृष्टि यीशु मसीह द्वारा हुआ, मतलब यीशु मसीह के द्वारा ही इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे जगत का सृष्टि हुआ। कैसे हम जान पाते हैं? यदि यूहन्ना 1:3 को अगर पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 3 पद अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 3 पद में हम देख पाते हैं, इस प्रकार लिखा हुआ है, कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। अगर क्लियरली इसको जानना चाहते हैं तो एक पद से पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर कहता है कि सब कुछ, जितनी भी दिखने वाला चीज और ना दिखने वाला चीज, कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मतलब यीशु मसीह के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुआ। यदि अगर देखेंगे यूहन्ना 1:10 पद, तो वहां भी लिखा है, वह जगत में था, मतलब यीशु मसीह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जगत में था और कहता है वह जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसी ने जगत को सृष्टि किया है। इस प्रकार हम यूहन्ना 1:10 में देखते हैं। यदि हम कुलुसियों 1:16 पद में भी देखेंगे तो वहां भी इस प्रकार लिखा है, कहता है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। जी हाँ, चाहे वो दिखने वाला चीज हो या दिखाई ना देने वाला चीज हो, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। सो मेरे प्रियो, आप ही सोच कर देखिए, जिस यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहता है वो जगत का बनाने वाला है, तो वो जगत का बनाने वाला, पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला होकर कैसे वो एक छोटा सा इस्राएल देश में सीमित होकर सिर्फ वहीं का परमेश्वर हो सकता है? वो सिर्फ इस्राएल देश का परमेश्वर नहीं, यहाँ पर इन सारे वचनों को अगर देखते हैं तो कहता है वो पूरे जगत का परमेश्वर है। आइए और भी परमेश्वर की वचन पर ध्यान लगाएंगे। दूसरी बात हम देखेंगे, अगर हम यूहन्ना 3:16 को पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि जगत के लोगों को प्रतिज्ञा दिया गया है अनंत जीवन यीशु मसीह में। जी हाँ, अनंत जीवन का प्रतिज्ञा यीशु मसीह में दिया गया है। अगर यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, एक लौता पुत्र, परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र दे दिया और वो है यीशु मसीह। और वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जगत के लोगों के लिए है,
पूरे जगत के लोगों के लिए, सिर्फ एक देश के लिए नहीं, पूरे सृष्टि पूरे ब्रह्मांड के लोगों को अनंत जीवन देने का प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है और वो यीशु मसीह में है। जी हाँ, आपने सही सुना। आइए और आगे बढ़ें, बाइबल की और वचन को हम लोग देखेंगे। तीसरा जो बात हम लोग देखेंगे, आगे देखिए, ये दोनों पद को भी अगर हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 4 का 42 पद और यूहन्ना 3 का 17, ये दोनों पद को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि यीशु मसीह पूरे जगत का उद्धार करता है। जी हाँ दोस्तों, यूहन्ना 4 का 42 पद में कहता है, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है। जी हाँ, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह एक सामरी स्त्री जो पानी लेने आया था, उस समय में जब उससे बातचीत किया और यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के सारे बीते हुए बातों को जो उसने जीवन में किया था उसने बता दिया, तो वो भाग कर गए अपने गांव में और सारे लोगों को बताया कि आइए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मैंने जो किया था अपने जीवन में वो सारी बात मुझे बता दिया, आइए चलकर देखिए कहीं यही तो प्रभु मसीह नहीं है। और जब वो लोग आए और आने के बाद उनको देखा, तो उस समय उन लोगों ने कहा उस स्त्री से कि अब हम तेरे कहने ही से नहीं विश्वास करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 17 पद भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी हम पाते हैं, वहाँ कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दें, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे जगत का उद्धार करता है और परमेश्वर ने इसीलिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि एक देश नहीं, पूरा देश, पूरे ब्रह्मांड, पूरे जगत के लोग उद्धार पा सके, हर एक जाति के लोग, हर एक भाषा बोलने वाले लोग उद्धार को पा सके, इसलिए यीशु मसीह इस जगत में आया। सो दोस्तों, पवित्र बाइबल में हमने देखा कि यीशु मसीह सिर्फ एक देश के लिए नहीं था, वो पूरे जगत का परमेश्वर था। जी हाँ, बाइबल प्रूफ के साथ ये दावा करती है कि यीशु मसीह पूरे जगत का उद्धार करता है, पूरे जगत के लिए वो आया था, सिर्फ इज़राइल देश के लिए नहीं। तो मेरे प्रियो, आपने जाना कि यीशु मसीह सिर्फ एक देश के लिए नहीं था, विदेशी नहीं था वो, क्योंकि देश और विदेश जो होता है ये मनुष्य के लिए होता है और मनुष्यों ने इसे बांटा है, लेकिन वो परमेश्वर है, ये यीशु मसीह परमेश्वर है और ये पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, क्योंकि ये ब्रह्मांड उसी ने बनाया है। वो बनाया हुआ आदमी उसी ने बनाया, उसी के द्वारा पूरे जगत के लोगों को अनंत जीवन देने का प्रतिज्ञा है और एकमात्र वही उद्धार करता है। तो मेरे प्रियो, एक बनाने वाला कैसे एक छोटा सा देश में सीमित हो सकता है? वो परमेश्वर है, पूरे जगत का ईश्वर है। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, आपने जाना। परमेश्वर आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।